सोचता हूँ इसके बारे में, तो हम किसके ऊपर भरोसा रखें? जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी इस तरह से इस कैटेगरी में बैठते हैं, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? और हमारा बाबा साहब के विचार कैसे टिकेंगे, धम्म कैसा टिकेंगे? लेकिन आप ख्याल में रखो, पूरे विश्व में मैं चैलेंज देता हूँ, पूरे विश्व में सिर्फ 10 साल का एवरेज, 10 साल में पूरे विश्व के अंदर आम्बेडकर ही चलेगा। ना यीशु चलेगा, ना गॉड चलेगा, ना भगवान चलेगा, ना कोई देवी देवता चलेगा। सिर्फ सबके ऊपर सबसे ज्यादा जो विचारधारा चलेगी वो बाबा साहब की विचारधारा चलेगी पूरे दुनिया में। एक ही आदमी चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर। भला उसको भगवान नहीं मानेंगे, भला बाबा साहब की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन उसके विचार पूरे दुनिया में विचार चलेंगे, तो सिर्फ बाबा साहब के विचार चलेंगे। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे बाबा साहब के विचारों को निखार आ रहा है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर वो बाबा साहब अम्बेडकर वो इंसान है जिसने ईश्वर को नकारा, जिसने आत्मा को नकारा, जिसने सारी चमत्कारिक बातों को नकारा। पूरे विश्व के अंदर एकमेव है बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए विश्व को यही चाहिए कि जो इंसान ईश्वर को नकारता है, जो इंसान आत्मा को नकारता है, जो इंसान चमत्कारिक बातों को नकारता है, जो अंधश्रद्धा को नकारता है, वैसा पूरे विश्व में एक ही इंसान है, बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ के आधार पर विश्व में चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर चलेगा। इसलिए बिल्कुल गारंटी के साथ में, इसलिए हमें जो हमारी विजन है, हम जिस विजन से चल रहे हैं, उस विजन को हमें छोड़ना नहीं है। चाहे कि हमें कितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, कितनी भी अड़चना हो, बाधाएं निर्माण हो, लेकिन जो सुपरस्टिशन है तो नहीं है तो नहीं है, बस उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको कभी मानेंगे नहीं। चाहे त्रिपिटक में लिखा बुद्ध में ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग वो चमत्कारिक बातें, बुद्ध के बारे में भी लिखा है, लेकिन वो चमत्कारिक बातें हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आगे चल के जो युग आने वाला है वो बुद्ध का युग आने वाला नहीं है, बाबा साहब का युग आने वाला है। एक ख्याल में रखो, बाबा साहब के दुश्मन है, जो बाबा साहब के दुश्मन है वो चाहते कि बाबा साहब को कैसे डोमिनेट करे। ये बड़े पैमाने पे प्रयास चल रहा है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को तुम दबा नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इसलिए बाबा साहब को दबाने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। तो ये जो बाधाएं है, इस बाधा के बारे में, हमारा अस्तित्व के बारे में जो आंतरिक बाधा है वो ये है, इसको हमें त्यागना पड़ेगा, इस बाधाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यू मस्ट बी इलिमिनेट दिस ऑब्स्टिकल, इलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको बाधा को नष्ट करना पड़ेगा, इरेडिकेशन करना पड़ेगा, तभी हम आ गए। दूसरा है बाहरी बाधा है। बाहरी बाधा का बाहरी शत्रु जो है वो है हमें रोकने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग, जो रोकने वाले लोग बहुत से हैं। कभी प्यार से रोकते हैं तो कभी दंगा करके, मारपीट करके, ये सब करके रोकते हैं, क्योंकि उनमें हमारे प्रति द्वेष रहता है, वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग हमारे इसमें जो बाहर के लोग हैं वो बाधा ज़्यादा निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया में हमारा समाज, अंबेडकर को मानने वाला समाज आज इतना आगे बढ़ गया होता, इतना आगे बढ़ने वाला होता, अगर बाहरी बाधाएं नहीं आती, लोग हमारा विरोध नहीं करते, बाबा साहब के विचारों का विरोध नहीं करते, रोकने का प्रयास नहीं करते, जातिवाद, हमले, अन्य अत्याचार, ये सब आज पढ़े लिखे लोगों पर भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं,
जेल में अंदर डाल देना, ये करना वो करना, ये बाहरी अगर बाधाएं नहीं होती तो हम और तेजी से आगे बढ़ते थे। तो जो बाहरी बाधा है वो भी हमारे अस्तित्व को डेवलपमेंट नहीं होने देती। इस तरह से ये है संघर्ष, ये संघर्ष हमें करना पड़ता है अस्तित्व को बचाने के लिए। सभी को जय भीम। संघर्ष यानी स्ट्रगल अपने दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल संघर्ष और एक एक्सटर्नल संघर्ष। तो जिसमें इंटरनल संघर्ष यानी अपने मन में जो कुछ भी बाधाएं आती है तो वो है इंटरनल में कोई भी अपन संघर्ष करते समय में या कोई उद्देश्य पूर्ति के लिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती है। तो एक इंटरनल अंतर्गत बाधाएं आती है जिसमें कि लोभ, राग, लोभ, गुस्सा, अज्ञानता, ये चीजें इंटरनल में आती है। और आउटर में जैसे कि बाहर से जो भी बाधाएं आती है वो एक्सटर्नल बाधाएं है। अभी फिलहाल के कंडीशन में एक्सटर्नल बाधाएं यानी जैसे कि लोकशाही में एक स्वतंत्रता हर नागरिक को होती थी कि जो अपना मन, अपने विचार और अपने जो कुछ कहने का उसको एक स्वतंत्रता का अधिकार था। लेकिन आज की जो सरकार है हर चीज़ों के ऊपर में अपने विचार व्यक्त नहीं करने देते और जो भी कोई वे अपने व्यक्त विचार करने के लिए आगे आते हैं उनके ऊपर में जैसे कि FIR लॉन्च करते हैं या ईडी वगैरह लगाते हैं। तो ये एक्सटर्नल बाधाएं हैं, इस वजह से हम लोगों का विकास नहीं होता। इतना कि मैं अपना स्ट्रगल के बारे में साधु स्पष्ट वक्ता बन नहीं सकते, स्पष्ट चीजें कह नहीं सकते या स्पष्ट चीजों का कोई ध्यान नहीं रख सकते। और बाहर की जो चीजें, बाहर के लोग अपने को जो अपने दर में जो चल रहा है वही चीजें अपने को सिखाते हैं कि आपने ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए जिससे आपका नुकसान हो सके। तो जो अंदर में जो चीजें चल रही है वही बाहर में चल रही होती है, ऐसा मुझे मानना है। तो मैं यही सोचता हूँ कि अस्तित्व के लिए संघर्ष जो है, मैं खुद से अगर वो संघर्ष के लिए खुद प्रिपेयर होके उसके प्रति लड़ नहीं सकता तब तक के कुछ हो नहीं सकता। ये सिर्फ है, बंते जी बोलते हैं ये भी चीजें हैं, पर ऐसा भी होता है और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा भी होता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वो आपने बोला वो बराबर है। इसमें जो अज्ञानता में है ना, इसमें डर लिखना था, वो ये जो डर बोले ना आपने वो अज्ञानता में आता है। यानी अज्ञानता की वजह से हम डरते हैं। हम बोल सकते लेकिन हमारे अज्ञान है, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, हमारे अंदर आप बोल सकते लेकिन आपके अंदर जो अज्ञान है कि मैं ये नहीं कर सकता, निगेटिविटी अज्ञानता, तो हम उसको छोड़े निगेटिविटी और बोलेंगे कि नहीं, डरना छोड़ दे के हम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। तो ये आंतरिक बाधाएं मेरे हिसाब से जो अपना मन है, वो जो भी चीजें अपने मन में चलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, इन्हीं चीजों से अपना ही मन प्रॉब्लम्स को खड़ा भी करता है और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है। तो अगर अपने दिमाग में ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है तो अपना मन हमेशा नेगेटिव चीजों को और प्रॉब्लम को ही क्रिएट करेगा। और अगर अपना मन कंटिन्यूअसली स्टेबल है, फोकस्ड है, अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, अपने गोल के ऊपर में फोकस्ड है, तो कभी भी बाहरी बाधा या आंतरिक बाधा है उसके लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं बनेगी। एक स्टूडेंट है, अगर उसे अपने स्टडी में फोकस्ड है लेकिन समहाउ अगर उसे किसी फ्रेंड्स ने बोल दिया कि चलो मूवी चलते हैं, तो दैट टाइम, उतने टाइम के लिए वो अपने फोकस को छोड़ के मूवी देखने के लोग क्या उसमें इन सब चीजों में अगर वो जाता है तो वो खुद ही अपने गोल से भटक जाता है। नमो बुद्धाय जय भीम। आजचा भंतेजींना वंदन। आजचा फार गंभीर आणि एक महत्त्वाचा आणि मनोरंजक आणि तेवढाच महत्त्वाचा जीवनामध्ये सब्जेक्ट है। जीवन विकास का संघर्ष। हम जो जीते हैं उसका विकास कैसा करें, उसको संघर्ष तो है लेकिन उसका विकास कैसा करें। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष हमने देखा है। अभी अस्तित्व के लिए संघर्ष सेकंड मुद्दा है। तो ये भंते जी ने इतना टेरिफिक ये किया है। अस्तित्व के लिए संघर्ष जो है तो भारत देश में
अपना इधर का ही ये लेंगे, ह्यूमन बीइंग बोले तो पूरा वर्ड में आएगा, लेकिन हम भारत का ही अगर लेंगे तो अस्तित्व के लिए संघर्ष हर समाज, हर तबका, हर इंसान, उनका संघर्ष जारी है। और ये कब से जारी है? जब तक बाबा साहब नहीं हुए थे तो कुछ लोगों के लिए अस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं था, प्रश्न ही नहीं था। हम गुलाम थे, शुद्र गुलाम थे, और उनको पता ही नहीं था कि हमको कैसा, ये जो बना हुआ रखा है ये कोई ईश्वर ने बनाया है, ऐसा ही चलना है। लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष की लड़ाई अगर किसी ने छेड़ी है भारतवर्ष में, तो अनेक संत महापुरुषों ने तो छेड़ी है, लेकिन उसको अंतिम रूप जो दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो तब से अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी है। वो संघर्ष सभी के लिए है, जिनको इस जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में जो बना हुआ था, शुद्र अति शुद्र तक, उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी उनको भी दिक्कत आने लगी, तो वो भी अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी है। और हमें डबल संघर्ष करना है। हमें कौन सा संघर्ष करना है? जो शुद्र अति शुद्र में हमें डबल ये संघर्ष करना है। हमारे एक राजनीतिक अधिकार और जो अधिकार की लड़ाई है जो जीने के लिए चाहिए, उसके लिए भी संघर्ष जारी है। और हम नहीं समझने के वजह से इंटरनल जो गृह युद्ध, इंटरनल घर में जो आदमी के दिल में जो है, उसको भी संघर्ष जारी है। तो उसमें दो पार्ट हमने जो भंते जी ने बताया है, आंतरिक बाधाएं और बाह्य बाधाएं। बाह्य बाधाएं अपन समझेंगे, लेकिन ये आंतरिक बाधाएं जो है, मन के विकार, तो ये बहुत सटीक तरीके से भंते जी ने बताए हैं कि वो मन के विकार, बोले तो इज्जी करके बताया है। मन के विकार को 3 श्रेणी में डिवाइड किया है। देखो, हम तो मन के विकार में बोलते थे, एक ही इसमें डाल देते थे, हमको इतना इजी नहीं लगता था, लेकिन उन्होंने डिवाइड करके जो श्रेणीबद्ध किया है 3 श्रेणी में मन के विकारों को, तो हमको समझने में बहुत इजी हो गया है। तो लोभ, स्वार्थ, तृष्णा, आसक्ति, काम वासना, तो ये इंटरनल मन के विकार है। हर कोई उससे भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक संघर्ष इंटरनल करना पड़ रहा है, और एक संघर्ष जो हमारे अधिकार और अस्तित्व के लिए, उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो द्वेष, क्रोध, तो ये जो उसका बताया है, द्वेष, आदमी में अगर द्वेष है, क्रोध है, तिरस्कार है, गुस्सा है, कितना भी बुद्धिजीवी है, लेकिन ये चीज अगर है, कितना भी पढ़ा लिखा है, कितना भी होशियार है, तो ये चीज उसके अंदर में अगर है, तो वो सक्सेस के ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक्स लग जाते हैं जीवन में एक आगे बढ़ने के लिए। तो ये इसका निर्मूलन करना, हमारे इसमें से मन से निर्मूलन करना, हमारे मन में जो ये धब्बे लगे हुए हैं, तो उस धब्बे को मिटाना हमारा इंसान का बहुत महत्व होता है। इसलिए द्वेष, क्रोध, तिरस्कार, गुस्सा, ये हमको मिटा डालना है, उसको बिल्कुल नष्ट करना है हमारे मन से, चित्त से। और दूसरा है अज्ञानता, मोह, मुट्ठा और मूर्खता। ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता हमारे में भरी हुई है, हमको समझ में नहीं आता दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमारे इंटरनल अपने विकास के लिए भी नहीं बना पा रहे हैं, और समाज के विकास के भी नहीं बना पाए, क्योंकि अज्ञानता हमारे हम में भरी हुई है। और अज्ञानता हमारे और भरने के लिए, अज्ञानता रहने के लिए, ये जो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं उच्च वर्णीय लोग, वो भी हमें, बहुजन समाज को, हमें समाज को अज्ञानता में ढकल रहे हैं, शिक्षा नष्ट कर रहे हैं, अर्थ नष्ट कर रहे हैं, अर्थ खींच रहे हैं, और उसके वजह से हमको अज्ञानता में पूजा पाठ, अर्चा, यज्ञ, याग, ये जो बातें है, कुंभ मेला चल रहा है, तो ऐसे इसमें समाज को ढकल रहे हैं कि अगर ये अज्ञानता में रहेंगे तो अस्तित्व उनका कायम रहेगा, हाई लेवल लोगों का। तो हमें आज के टाइम में हमें 2 संघर्ष की जरूरत है, इंटरनल मन की और बाह्य संघर्ष। वो विषय आएगा ही, बाह्य संघर्ष के इश्यू में आएगा, तो वो भी संघर्ष बाहर का बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अभी इंटरनल संघर्ष जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें हमको हमारे चित्त से नष्ट करना है, शांत करना है, मन को शांत करना है, शुद्ध करना है, परिपूर्ण करना है। अगर ये करेंगे तो हम
बाहरी संघर्ष से भी हम सतर्क हो जाएंगे और उसके साथ संघर्ष करेंगे। अगर इंटरनली संघर्ष हमें भरा हुआ रहेगा तो हम बाहर से डबल संघर्ष कैसा कर सकता है, हम पराजित हो जाएंगे। तो हमें पहले ये जो बातें हैं, ये बातें आदमी के चित्त से, मन से उसको नष्ट करना है, साफ करना है। यही आज ये जो एक सब्जेक्ट है आंतरिक बाधाएं, बाहरी बाधाएं भी आएगा तो सब्जेक्ट में और हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, जय भीम।